अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इसमें दो बड़ी जानकारी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। एक जानकारी है, जमीयतुल उलमा हिंद ने मुसलमानों से एक अपील की है, और दूसरी जानकारी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी खबर है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक मौलाना साहब ने तरावीह में कुरान करीम सुनाया तो उनको एक कार हदिये में दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी अच्छी बात है। मौलाना साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। बताया जा रहा है कि आज कचहरी मस्जिद पर प्रतापगढ़ में मौलाना अनवर हसन नदवी साहब ने कुरान मजीद तरावीह में मुकम्मल किया, जिसकी खुशी में डॉक्टर शमीम साहब ने कार गिफ्ट की। मौलाना को मुबारकबाद। हम भी मुबारकबाद पेश करते हैं मौलाना साहब को। अल्लाह ताला उनकी उम्र में, इल्म में खूब बरकत अता फरमाए, और जिन्होंने ये हदिया दिया है, अल्लाह ताला उनके इस देने को कबूल फरमाए और उनको इसका अच्छा बदला अता फरमाए। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अपने उलमाए किराम की, हुफ्फाज की, अइम्मा की खिदमत करते रहना चाहिए। दोस्तों, दूसरी जानिब बढ़ते हैं। जमीयत का ये पैगाम है तमाम मुसलमानों के लिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जमीयतुल उलमा हिंद का लेटर पैड है। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़कर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, रियासती सदूर व नुज़माए आला जमीयतुल उलमा हिंद की खिदमत में बतारीख 18 रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी व मुताबिक 29 मार्च 2024 यौम जुमा यौम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के तौर पर मनाए। मोहतरमुल मकाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद के मिजाज ग्रामी बखैर आफियत होंगे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में वक्फ जायदादों की मुसलसल तबाही और सरकारी एजेंसियों के ज़रिए सैकड़ों साल कदीम मसाजिद और इबादत गाहों के इन्हिदाम का अमल आप हजरात से पोशीदा नहीं है। हालांकि वक्फ खालिस अल्लाह की मिल्कियत है। दीन इस्लाम में वक्फ के बहुत ही अजीम मकासिद हैं, बिलखुसूस इंसानियत की खैरखाही, ज़रूरतमंदों, माजूरीन और बेवाओं की कफ़ालत इससे वाबस्ता है। लेकिन सद अफसोस, हिंदुस्तान जहाँ 5 लाख वक्फ की जायदादें हैं, वहाँ मुसलमान इंतहाई मफलूकुल हाल है। ये जायदादें मुसलमानों की तामीर और तरक्की के बजाय सरकारी और गैर सरकारी इदारों और गासिबीन के तसल्लुत में है। इन हालात के मद्देनज़र जमीयतुल उलमा हिंद ने हस्ब रिवायत औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क गिर जिद्दोजहद का ऐलान किया है। इस सिलसिले में अवामी बेदारी के मकसद से 18 रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी व मुताबिक 29 मार्च 2024 यौम जुमा को यौम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के तौर पर मनाए। यौम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया है। आपसे गुजारिश है कि अपने सूबों में मसाजिद के अइम्मा व ज़िम्मेदारों को मुतवज्जह फरमाए। जुमे से कबल अपनी तकरीर का मौजू तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ को बनाए। गुफ्तगू के लिए जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से जो मुसव्वदा खुतबा तैयार किया गया है, उसको सामने रखें। खुतबा मुनसलिक है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी, नाज़िम उमूमी जमीयतुल उलमा हिंद। दोस्तों, ये जो खुतबे की बात कर रहे हैं, इस खुतबे को हम अपने इसी चैनल पर इसकी कमेटी में पोस्ट कर देंगे। आप वहां जाकर इस खुतबे को देख सकते हैं, तमाम बातें पढ़ सकते हैं, और जमीयत का ये पैगाम हर एक मुसलमान तक पहुंचना चाहिए। यौम जुमा को यौम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के तौर पर मनाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आप जमीयत के इस ऐलान से क्या इत्तिफ़ाक़ रखते हैं? जमीयत के इस ऐलान पर क्या आप अमल करते हैं या इसको कंडेम करते हैं? आप इस ताल्लुक़ से कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इसको शेयर कीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला मुसलमानान हिंद के हाल पर रहम फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।